आज आप सीखेंगे यदि कोई संख्या श्रेणी इस प्रकार हो जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो, अर्थात संख्या श्रेणी एपी में हो जिसका प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात हो, तो संख्या श्रेणी के कुल पदों की संख्या ज्ञात करना और संख्या श्रेणी के कुल पदों का योग ज्ञात करना। क्योंकि बात एपी की हो रही है तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एपी कहते किसे हैं, एपी होता क्या है। ठीक है, संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिनके दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान हो एपी कहलाता है। ठीक है, एपी की परिभाषा इस प्रकार भी दी जाती है, यदि संख्याओं की श्रेणी इस प्रकार हो जिसमें प्रत्येक अगला पद अपने से ठीक पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, एपी कहलाता है। ठीक है, अब एपी पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, जैसे एक एपी देगा और पूछ देगा आपसे कि उसमें पहला पद क्या है, सारवंतर क्या है, पदों की संख्या ज्ञात करो, पदों का योग ज्ञात करो, या फिर आपसे nवां पद ज्ञात करने के लिए बोल देगा। तो आपको इन प्रश्नों को क्या करना होता है, बहुत ही कम समय में सॉल्व करना होता है जब आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठते हैं तब। यह वीडियो जो है प्रतियोगिता परीक्षा के उद्देश्य से बनाई जा रही है, इसलिए हम ऐसे तरीकों का यहाँ इस्तेमाल करेंगे एपी से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए जो अल्प समय में अंतिम परिणाम देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि वे कौन कौन से तरीके हैं जिनके सहारे आप बहुत ही कम समय में अंतिम परिणाम को यानी कि उत्तर को आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एक एपी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिया एपी का एक एग्जाम्पल, चलिए वो एग्जाम्पल हमारा इस प्रकार है। ठीक है, एक लिया, दो, दो के बाद चार, चार के बाद हमने लिखा छः और छः के बाद लिखा आठ। ठीक है, और आठ के बाद लिखा 10 और 10 के बाद लिखा 12। ये एक ऐसा एपी है जिसमें सभी के सभी पद हमें क्या है, ज्ञात है। ठीक है, अब एक दूसरा एपी हम ले लेते हैं, वो हमारा एपी क्या होगा, हमने लिया तीन, तीन के बाद लिया सात और सात के बाद लिया 11, 11 के बाद 15 और यहाँ से हमें एपी का कोई भी पद अब ज्ञात नहीं है। ठीक है, फिर एक और एपी हम लेते हैं चार, चार के बाद लिखा 9, 9 के बाद लिखा 14 और 14 के बाद 19 और उसके बाद डॉट 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 करके अंतिम पद हमने लिख दिया 39। ठीक है, ये एक ऐसा एपी है जिसके सभी के सभी पद हमें ज्ञात है। ये एपी ऐसा है जिसके प्रथम चार पद ज्ञात हैं और आगे के पद हमें ज्ञात नहीं है। ये एपी ऐसा है जिसके प्रथम चार पद दर्शाए गए हैं, बीच के पद लुप्त कर दिए गए हैं और अंतिम पद 39 हमें दे दिया गया है। ठीक है, अब इन तीनों तरह के जो एपी दिए गए हैं इन पर आधारित प्रश्नों को हम हल करना यहाँ सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चूंकि एपी है इसे आप या तो एपी कहो या संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी कहो जिनके दो क्रमागत पदों का अंतर क्या है, समान है। ठीक है, तो जब प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन पर आधारित प्रश्न किए जाते हैं तो कभी कभार जो होता है कि एपी की तो चर्चा कर देता है तो स्पष्ट हमें मालूम चल जाता है कि दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होगा, समान होगा, लेकिन कभी कभी ये बात नहीं बोलता, इसके जिक्र ही नहीं करता कि यह संख्या श्रेणी एपी में है या नहीं है। तो आपको ऑब्जर्व करके, आपको अवलोकन करके मालूम करना पड़ता है कि दो क्रमागत पदों का अंतर समान है कि नहीं। दो क्रमागत पदों का अंतर समान होगा तभी जाकर हम जो यहाँ रूल बता रहे हैं, जो नियम या तरीके बता रहे हैं उनको आप अप्लाई कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ठीक है, अक्सर प्रश्न जो है इसी पर आधारित पूछे जाते हैं जब दो क्रमागत पदों का अंतर क्या हो, समान। मान लेते हैं कि ये एपी में है और है भी, क्यों है तो उसकी पुष्टि क्या करता है कि प्रत्येक अगला पद जो है अपने ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर मिल रहा है। देखिए इसमें दो जोड़ा तो 4 मिला, 4 में दो जोड़ा तो 6 मिला, 6 में भी दो जोड़ा तो 8 मिला, 8 में दो जोड़ा तो 10 और 10 में दो जोड़ा तो 12 मिला। यह पुष्टि करता है कि यह संख्या श्रेणी एपी में है। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि दो क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात करो। हमेशा बाद वाले में से ठीक उसके पहले वाली संख्या को क्या करते हैं, या पद को घटाते हैं। जैसे देखिए 4 में से 2 घटाया तो 2 मिला, 6 में से 4 घटाया तो भी 2 मिला, 8 में से 6 घटाया तो भी 2 मिला और 10 में से 8 घटाया तो भी 2 मिला और 12 में से 10 घटाया तो भी 2 मिला। यानी कि दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा 2 मिल रहा है और चूंकि दो क्रमागत पदों का अंतर समान मिल रहा है अतः यह संख्या श्रेणी जो है किसमें है, एपी में है। ठीक है, अब जब बात एपी की हो रही है तो ये जान लेते हैं कि एपी का प्रथम पद होता क्या है। तो चूंकि एपी की शुरुआत 2 से हुई है और यही हमारा इस वाले एपी का क्या है, प्रथम पद है। इस वाले एपी में प्रथम पद 3 है और इस वाले एपी में प्रथम पद क्या है, 4 है। किसी भी एपी के प्रथम पद को ए से निर्दिष्ट करते हैं, ए से दर्शाते हैं, इस बात को याद रखना है आपको। ठीक है,
अब देखते हैं दो क्रमागत पदों का जो अंतर है, यहाँ देखिए 4 में से 2 गया तो क्या मिला 2, तो यहाँ जो अंतर मिल रहा है 2, वही हमारा सारवंतर होगा। तो इस एपी का सारवंतर क्या है 2 है। यहाँ देखिए 7 में से 3 घटाया 4, 11 में से 7 घटाया 4, 15 में से 11 घटाया 4, यानी कि यहाँ दो क्रमागत पदों का अंतर क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। तो 4 सारवंतर होगा किस एपी का, इस दिए गए एपी का। ठीक है, इस एपी का सारवंतर की बात अगर करते हैं तो देखिए 9 में से 4 गया 5, 14 में से 9 गया 5, 19 में से 14 गया 5, यहाँ दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। तो यहाँ यानी कि इस एपी का जो सारवंतर होगा वो क्या होगा 5 होगा। आप अब अच्छी तरीके से ये समझ चुके होंगे कि किसी एपी के प्रथम पद और सार अंतर को कैसे मालूम किया जाता है। ठीक है, चलिए हमें ऐसे तरीके अपनाने हैं जिससे हम क्या कर सकें ओरली, यानी कि देखकर ही एपी को उसका प्रथम पद, सारवंतर या अन्य जो भी इन पर आधारित प्रश्न होंगे उन्हें हमें हल करना है। पदों की संख्या क्या होती है, तो इस एपी को गौर से देखिए, यहाँ कितने पद हैं 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि इस एपी में कुल पदों की संख्या कितनी है 6 है। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है ना इसे कहते हैं एपी का प्रथम पद यानी पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये तीसरे स्थान पर है तो तीसरा पद, चौथे स्थान पर है तो चौथा पद, पांचवें स्थान पर है तो पांचवा पद, और ये छठे स्थान पर है तो छठा पद। ठीक है, एपी के पदों को दर्शाते कैसे, जैसा ये देख लीजिए आप। ठीक है, ये प्रथम पद है तो इसी को दर्शाते हैं ए से, ये दूसरा पद है तो इसे A2 या T2 दोनों से लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं A3 या फिर T3। ठीक है, और ये हो गया हमारा A4 या फिर T4। ठीक है, क्योंकि ऊपर स्पेस कम है तो नीचे हमने लिख दिया, और ये हमारा हो गया A5 या फिर T5 यानी कि पांचवा पद, और ये हमारा हो गया A6 या फिर T6। ठीक है, यानी कि छठा पद। ठीक है, तो कभी भी किसी एपी का प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा पद लिखना होता है तो हम ए के नीचे उस पद की संख्या को क्या कर देते हैं लिख देते हैं, या टी देकर, छोटा टी देकर उसके नीचे पद की संख्या लिख देते हैं, तो उतने वाले पद को वो क्या करता है रिप्रेजेंट करता है, यानी ये चौथे पद को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये छठे पद को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गए पदों की संख्या दर्शाने का तरीका। चलिए इसे हम गायब कर देते हैं और दूसरी तरह की चीज़ों को यहाँ देखने का प्रयास करते हैं कि जो मुख्य प्रश्न है हम उनको देखने का यहाँ क्या करते हैं प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चंस हमारे क्या हो गए यहाँ से क्लियर हो गए। ठीक है, अब हम इनको देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम जो शुरू में बोले हुए हैं कि यहाँ प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात हो तो पदों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। क्योंकि इसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हैं तो सबसे पहले इसी का सहारा लेते हैं ताकि आप प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ जाएं। ठीक है, मैं करता क्या हूँ कि इसमें पदों की संख्या ज्ञात करने का तरीका अपनाता हूँ। वो तरीका है क्या, तो देखिएगा, है ना, पदों की संख्या ज्ञात करनी होती है ना, तो जब भी किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद दिए गए हो तो दोनों पदों का अंतर ज्ञात कर लो। 12 में से 2 गया, क्या मिलेगा 10, क्या मिलेगा 10। हम निकालने क्या जा रहा है n यानी पदों की संख्या, तो 10 मिल गया, और इस 10 को क्या करना है कि सारवंतर जो है उससे भाग कर देना है। तो सारवंतर मेरा 2 है और इस 2 से हमने क्या कर दिया भाग कर दिया। चलिए इसको काट लेते हैं, कट गया, मिला हमें 5, और जैसे ही ये मिलेगा उसमें 1 बढ़ जाएंगे और ये मिलेगा हमें पदों की संख्या 6। मिल गया हमें पदों की संख्या 6। थोड़ा गिन कर देखें, 1 2 3 4 5 6 पदों की संख्या हमें 6 क्या हो गई आसानी से प्राप्त हो गई। अगर मैं यहाँ तक जरा काउंट करके देखूँ कि यहाँ तक पदों की संख्या कितनी आ रही है, तो देखिए 10 में से 2 जाएगा, बचा 8, सारवंतर क्या होगा हमारा 2। तो देखिएगा 8 को हमने किससे भाग कर दिया, n यहाँ निकाल रहे हैं तो 8 को, क्यों 8 को भाग कर रहे हैं क्योंकि 10 और 2 का अंतर 8 है, सारवंतर हमारा 2 है, भाग किया तो हमें क्या मिल गया बाबू, हमें मिला 4, और इसमें 1 बढ़ जाएंगे, हमें मिल गया क्या 5, यानी कि पदों की संख्या यहाँ तक जाएंगे तो क्या होगी 5 होगी। ठीक है, तो कभी भी अगर अंतिम पद और प्रथम पद दिया गया हो तो पदों की संख्या ज्ञात करने का तरीका ये है कि आप क्या करें कि एपी के प्रथम पद और अंतिम पद हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, प्रथम पद और अंतिम पद का अंतर निकाल लेंगे, सारवंतर से भाग करके एक आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, हमें क्या होगा कि पदों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, फिर इस वाले एपी पर इसको हम ट्राई करके देखते हैं कि यहाँ पदों की संख्या वैसे मिलती है कि नहीं मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले कि इनका सहारा लेते हैं, क्योंकि यहाँ 4 तक हमें ज्ञात है, ये चौथा पद है, तो देख रहे हैं यहाँ तक आने पर हमें 4 पदों की संख्या मिल रही है या नहीं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ प्रथम पद 4 है और यहाँ तक अगर ले रहे हैं तो अंतिम पद 19 है, तो 19 में से 4 घटाया तो हमें क्या मिल गया 15 मिल गया, हमें क्या मिला 15, और 15 के नीचे आपको क्या लिखना है, तो जो सारवंतर है उसे लिखना है। तो यहाँ सारवंतर 9 में से 4 गया 5 है, तो सारवंतर 5 लिखकर भाग कर लेना है,
हमें मिला 3 और इसमें एक आगे बढ़ जाना है और ये जो एक आगे बढ़े तो पदों की संख्या 4, यानी कि यहाँ तक अगर जा रहे हैं तो पदों की संख्या हमें क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। ठीक है, यही कहानी हम यहाँ तक के पद के लिए करते हैं कि यहाँ तक अगर आएंगे तो 39 जो है ये कौन से स्थान पर है, यानी कि इस एपी का कौन सा पद है ये मालूम करते हैं, यानी कि यहाँ तक n का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए 39 तक अगर हम जाएंगे तो प्रथम पद तो हमारा 4 होगा और अंतिम पद 39 है, तो 39 में से हमको 4 क्या कर लेने हैं, घटा लेने हैं। तो 39 में से जब हम 4 घटाएंगे तो मिलेगा हमें क्या, 35, और इस 35 को किससे भाग करना है, तो इस एपी का, जिस एपी में पदों की संख्या आप ज्ञात कर रहे हो तो उस एपी के सारवंतर को नीचे लिख देना है, लिख दिया और भाग कर लेना है। भाग करने पर मिला हमें 7 और एक हमेशा आगे बढ़ जाना है तो मिला हमें 8, यानी कि पदों की संख्या 8 है। यानी कि पदों की संख्या जब 8 है और ये सबसे लास्ट में है, यानी कि यह 8वां पद है। 39 हमारे एपी का कौन सा पद है, 8वां पद है। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि किसी एपी के किस स्थान पर वह स्थित है, इसको हम मालूम कर सकते हैं, या उस एपी का वो कौन सा पद है ये भी हम मालूम कर सकते हैं, या एपी में पदों की संख्या को भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको हटाते हैं और फिर दूसरे प्रश्नों की तरफ हम क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है, चलिए इसे हमने हटा दिया। चलिए तो हटाने के बाद जो है प्रश्न का टाइप हम बदलते हैं। ये था कि पदों की संख्या ज्ञात करना प्रथम पद और अंतिम पद की मदद से। ठीक है, अब हम करते क्या है कि प्रथम पद और अंतिम पद का सहारा न लेकर के थोड़ा टाइप हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। वो क्या है कि ये कि अगर हमें इस एपी का nवां पद ज्ञात करना हो, जैसे हमसे कहे कि चलो ये 4 एपी तो दिया गया है, एपी के 4 पद दिए गए हैं, यहाँ स्पष्ट भी है कि यहाँ 4 जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, हम 4 और जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 19 मिलेगा। तो हमें क्या करना, 5वां पद जरा निकालने का तरीका हम यहाँ निकालते हैं कि 5वां पद आप कैसे निकालोगे। तो 5वां पद निकालने का तरीका क्या है, इसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो चूंकि 5वां पद निकालना है, यानी कि n की संख्या मालूम चल गई 5, 5वां पद निकालना है तो n की संख्या क्या हो गई, 5 हो गई। अब क्या करना है, जो पद हमें निकालना होगा उससे एक कम कर लेना है। 5वां पद निकालना है तो एक कम कर लेंगे, हो जाएगा 4। क्या हो गया, 4। अब उस 4 को सारवंतर से गुना कर देना है। सारवंतर यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर सारवंतर है 4, तो 4 चौका 16 कर लिया और 16 में प्रथम पद जोड़ देना है, 19 हमारा अगला पद क्या हो गया, मिल गया। यदि आप चाहते हो कि नहीं हमें 7वां पद निकालना है, 8वां 9वां पद निकालना है, चलो डायरेक्ट 9वां पद निकालते हैं। यानी इस एपी का अगर हमें निकालना है A9, क्या निकालना है, A9 निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है, चूंकि 9वां पद निकालना है तो एक कम कर लो 8, और इसको सारवंतर यहाँ पर क्या है, 7 में से 3 गया 4, उसको गुना कर लेना है। जैसे गुना करोगे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 32, और उसमें कितना बढ़ जाना है, प्रथम पद को बढ़ जाना है, और ये मिल गया 32 और 3 35। ठीक है, तो हमें जो 9वां पद होगा है ना वो मिलेगा 35। तो किसी भी एपी का अगर कोई सा भी पद पूछेगा तो इसी तरीके से बनाएंगे, वो जौन सा पद पूछेगा उससे एक कम कर लेना है, उसमें क्या कर देना है, सारवंतर से गुना कर देना है और प्रथम पद को जोड़ देना है, वो पद हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये हो गया कि पद ज्ञात करने का तरीका, कि किसी एपी में जो लुप्त पद होगा उसको कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए, यदि किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद मालूम हो तो उस एपी के कुल पदों का योग ज्ञात करना कैसे करते हैं इसके बारे में। तो किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात हो तो उसके कुल पदों का योग ज्ञात करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, n का मान निकालिए। n का मान निकालने का तरीका तो मैंने बताया, तो चलिए पहले ट्राई कर लेते हैं कि n अगर पहले से मालूम है n का मान तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट पुट कर लेंगे। अगर नहीं मालूम हो तो हम वहाँ क्या करेंगे, मालूम करेंगे। तो चूंकि इस एपी के सभी पद दिए गए हैं और अंतिम पद भी दिया गया है, तो n का मान निकालने का तरीका वही है कि n बराबर आप करोगे अंतिम पद माइनस प्रथम पद, तो वो हो गया 39 में से 4 गया, डायरेक्ट हमने कर लिया, या करके देख लो 39 माइनस 4, और बटे में क्या लिखना है, बटे में हमेशा सारवंतर को लिखना है। तो सारवंतर यहाँ 5 का है। ठीक है, तो यहाँ मिल गया 35 और बटे मिला 5, तो इसे काटेंगे तो मिलेगा हमें 7 और एक आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो आगे बढ़ने पर हमें मिल रहा है 8, यानी पदों की संख्या यहाँ क्या निकल गई, 8 निकल गई। तो पदों की संख्या जब निकल जाएगी तो 8 पदों तक यानी कि 39 तक हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या को हम सबसे पहले क्या कर देंगे, भाग कर देंगे 2 से, यानी कि बटे में 2 लिख दिया, और गुना में जानते हो वो क्या लिखना है, प्रथम पद और अंतिम पद का योग लिखना है। तो 4 और 39 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43। देखिए ये कट के हो गया 4 और गुना में है 43,
तो हमें क्या मिल गया, 4 3 12 का 2, हाथ लगा 1, 4 चौका 16, 1 17, यानी कि 172 होगा इस एपी के सभी पदों का योग, यानी कि 39 तक के पदों का योग। चलिए दूसरे एपी पर ये ट्राई करके देखते हैं कि यह सत्य है या नहीं है, हमारे जवाब इससे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। चलिए इसे हटाते हैं। हटाने के बाद जो है हमने देखा इसकी तरफ, चूंकि ये जीता जागता सबूत है, इसको जोड़ के भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं। देखिए यहाँ प्रथम पद है 2 और अंतिम पद है 12 और पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर इसको हमें निकालना है कि इसके कुल पदों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये जानना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चूंकि देख रहे हैं कि संख्या श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, तो हमेशा क्या करेंगे कि पदों की संख्या जो है वो कितनी है, 6 है। तो 6/2 हमेशा क्या कर लेना है, लिख लेना है। और गुना में कितना लिखना है, प्रथम और अंतिम का योग लिखना है, 2 और 12 का योग जो है 14, ठीक है। इसे काटा तो मिला हमें क्या, 3, और गुना में है 14, तो देखिएगा 14 यहाँ होता है 42, तो 42 मिला हमें, ठीक है। जरा जोड़ के देखते हैं। तो 12 और 10 22 8 30 30 6 36 36 4 40 40 और 2 42, देखिए रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, सही आ रहा है। तो कभी भी किसी भी एपी के, है ना, प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात रहने पर हम योग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अगर नहीं भी मालूम है तो हम मालूम कर सकते हैं, जैसे ये वाला एपी हो गया। अब इस वाले एपी में बोल रहा है कि चलो 12 पदों तक एपी का योग आप क्या करो, ज्ञात करो। तो देखिएगा आप अगर बी के ए का प्रयोग करेंगे, डी का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, तो एक फार्मूला लिखना होगा, उसको पहले क्या करना होगा, हमें पेपर पर वर्क करना होगा, तब जाकर हमारा आंसर निकलेगा। और बहुत ही कम समय में हम ओरली भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हमें 12 पदों तक पूछ रहा है कि 12 पदों तक का क्या करें, योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले 12वां पद ही ज्ञात कर लेंगे। और मैंने बताया कि 12वां पद ज्ञात करने का तरीका आपका क्या होगा कि चूंकि 12वां पद पूछ रहा है तो आपको 12 से 1 कम कर लेना है। तो 11 हो गया, 12 से 1 कम कर दिया, 11 हो गया। और उस 11 को क्या करना है, इसके सार्व अंतर से गुना कर देना है। सार्व अंतर यहाँ क्या है, 7 में से 3 गया 4 है, तो 11 चौका 44, 12 से 1 की हम किए तो 11 मिला, और 11 में सार्व अंतर से गुना कर दिए तो 11 चौका 44 मिला। उस 44 में प्रथम पद को जोड़ दिए तो हमारा क्या मिल गया, 47 मिल गया। यानी कि जब भी आप 12वां पद निकालोगे तो वो 47 मिलेगा। तो जैसे ही हमें 12वां पद मिला, यानी कि अंतिम पद मिल गया, वहीं तक ना हमें क्या करना था, योग ज्ञात करना था। तो योग ज्ञात करने का तरीका ये हो गया, चूंकि 12वां पद है तो पदों की संख्या हो गई 12। अब क्या करेंगे, 12/2 लिख लेंगे और गुना में लिख लेंगे क्या, प्रथम पद 3 है और अंतिम पद 47 आया है, तो 50 हो गया। 50 हो गया, ये तो कट रहा है तो काट देंगे, 6 गुने 50 हो गया और 6 पचे 30, यानी कि 300 होगा योग। 12 पदों का योग जो होगा वो क्या होगा, 300 होगा। तो बहुत ही इजीली तरीके से हमने इसे क्या कर लिया, बना लिया। उम्मीद है आप प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस पर दूसरा भी एग्जाम्पल मैं आपको दे दे रहा हूँ कि कैसे आप आसानी से क्या करेंगे, हल करेंगे। एक नया जीता जागता एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसमें पहचानने की कोशिश करते हैं। पदों को ज्ञात करते हैं, सार्व अंतर को ज्ञात करेंगे, पदों की संख्या ज्ञात करेंगे और कुल पदों का योग ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक नया सीरीज हम लेते हैं, एक नया समांतर श्रेणी लेते हैं। वो हमने ले लिया 5, ठीक है। 5 के बाद ले लिया 8, 8 के बाद आया 11, 11 के बाद आया 14, 14 के बाद लिया 17, 17 के बाद लिया 20 और एंड सो ऑन हमने क्या कर दिया, दे दिया, ठीक है। तो चलिए इस एपी का अगर हमसे कोई पद पूछा जा रहा है, ठीक है, इस एपी का पद हमसे जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, है ना, हमसे 7वां ही पद पर पूछ लिया जा रहा है। तो 7वां पद अगर निकालने का तरीका क्या है, A7 निकालना है। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेना होगा, 7 है तो 6 कर लो, गुना में 8 में से 5 गया 3 कर लो, और जोड़ में क्या कर लो, 5 को जोड़ लो, ठीक है। तो 6 3 का 18 और 5 कर लो, तो 18 5 23 हो गया। एकदम आसान है। यहाँ जो पदों की संख्या होगी उसे क्या कर लेना है, एक कम करके सार्व अंतर में गुना करके प्रथम पद को जोड़ लेना है। हमें क्या मिल गया, 7वां पद मिल गया जो कि 23 होगा, ठीक है। 7वां पद क्या हो गया, 23 होगा। अब हमसे अगर कहेगा कि 7 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो 7वां पद तो हमें मिला है ना, तो 7वां पद मिला है और 7 पदों तक का योग पूछ रहा है। तो सबसे पहले 7 पदों का योग पूछ रहा है, यानी कि S7 पूछ रहा है। तो 7/2 तो लिख ही देना है, गुना में, है ना, प्रथम पद और अंतिम पद का योग, यानी कि 7वां पद का योग। 7वां पद हमारा यहाँ पर क्या है, 23 है, और प्रथम पद को जोड़ दिए तो 28 हो गया। क्या हो गया, 5 और जोड़ 23 कर लिया, तो मिल गया हमें क्या, 28। तो 7/2 गुने 28 कर लिया, 2 से ये कट गया कितनी बार में, 14 बार में, और 7 गुने 14 मिला गया।
तो हमें क्या होगा 7 चौका 28 का 8, 7 एकम 7, 2 9 14 सते 98, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर हमें या क्या करेगा कि यहाँ लास्ट में जाकर के कुछ पद दे दे, ठीक है, जैसे कि पद दे दे 23 3 26 और 3 39 32 दे रहा है, क्या दे रहा है 32, और ये जब 32 दे रहा है तो पूछ रहा है कि ये 32 इस एपी का कौन सा पद है, तो उसे भी निकालने का तरीका क्या है कि प्रथम पद और अंतिम पद का अंतर कर लो। तो देखो 32 और 5 का अंतर मिलता है हमें 27, क्या मिला हमें 27 मिला। अब उस 27 को किससे भाग करना है, तो इसके सारबंतर से भाग करना है। तो 27 को सारबंतर यहाँ क्या है 8 में से 5 गया 3, 27 को 3 से भाग करोगे तो 3 और 27 9 बार में चला गया। अब उस 9 से एक आगे बढ़ जाओ 10, तो वो 10 मिला, तो ये हमारा कौन सा पद है 10वां पद है। क्या हो गया ये 10वां पद हो गया। अब अगर कहे कि नहीं यहाँ तक के पदों का योग ज्ञात करो, तब क्या करोगे, तो n का मान तो बहुत आसानी से निकाल लिए, यहाँ तक के पदों की संख्या क्या है 10 है। तो अगर 32 तक हमसे अगर पूछेगा कि योग ज्ञात करो, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि S10 निकालो जहाँ n का मान 10 है, तो सबसे पहले हमें 10/2 तो लिखना ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे प्रथम पद और अंतिम पद का योग कर लेंगे, तो देखोगे 5 और 32 क्या हो जाता है 37 हो जाता है, ठीक है। ये कट गया और मिला हमें 5 और गुना में मिला 37। अब इन दोनों का गुना कर लेंगे, 5 से 35 का 5, हाथ लगा 3, 5 3 15 और 3 18, तो 185 क्या होगा आंसर होगा जो हमें प्राप्त करना है, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसी संख्या श्रेणी हमें देती है जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर क्या हो समान हो, तो उसका अगर अंतिम पद प्रथम पद ज्ञात हो, अगर नहीं ज्ञात है तो हम ज्ञात कर लेंगे, और उसके सहारे जितने भी तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे उनका जवाब इजीली आसानी से हम क्या कर सकते हैं दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया हो और इन पर आधारित प्रश्नों को आप काफ़ी अच्छे तरीके से अब हल कर सकते हैं। किसी एपी के अंतिम पद को AN, TN या L से सूचित किया जाता है। किसी एपी के अंतिम पद को AN या TN या L यानी कि लास्टर AN, TN या L से निरूपित किया जाता है, इस बात को याद रखें। क्लास ओवर होने से पहले आपको एक और अच्छा एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि आप सभी चीज़ों को फिर से दुरुस्त तरीके से समझ सकें। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं एपी का, और उसके लिए जितनी भी समस्याएं हमारी होंगी उनको सॉल्व करने का हम प्रयास करते हैं। एक और एपी लेते हैं हम, ये लिया हमने 7, ठीक है। 7 के बाद हमने लिखा 12, फिर लिखा 17, फिर लिखा 22, फिर लिखा 27 और एंड सो ऑन, आगे की तरफ हम क्या हो गए बढ़ गए, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस एपी का प्रथम पद बताओ, तो प्रथम पद ए बराबर क्या हो गया 7। हमसे पूछा जा रहा है कि इस एपी का सारबंतर बताओ, चूंकि पहले ही ये क्लियर कर दिया गया कि यह एपी है, ठीक है। तो यहाँ सारबंतर हमारा क्या होगा, सारबंतर जो होगा डी बराबर होगा 12 - 7 कर लेंगे, और ये हमारा सारबंतर कितना मिल गया 5 का मिल गया, ठीक है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस एपी का क्या बताओ, तो चलो 9वां पद बताओ, यानी कि A9 बताओ। तो A9 बताने का तरीका क्या होगा कि चूंकि 9वां पद पूछा जा रहा है तो हम ये कम कर लेंगे 8, गुना में सारबंतर कर लेंगे 5 और जोड़ में प्रथम पद कर लेंगे 7, है ना। तो यहाँ देखिए 8 बचे 40 और जोड़ 7 यानी कि 47। 9वां पद जो हमारा मिलेगा वो मिलेगा 47। चलिए जोड़ के देख लेते हैं कि 9वां पद 47 हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो 7 में ये 12 सब में 5 5 जोड़ते गए हैं, तो यहाँ मिलेगा इसके बाद क्या 32, अब 32 के बाद मिलेगा 37, 37 के बाद मिलेगा 42 और 42 के बाद मिला 47। तो गिनते हैं 9वां पद है कि नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां। तो ये हमारा 9वां पद 47 मिला, यानी हमारा रिजल्ट क्या है सही आया है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि चलो इसके 9 पदों का योग ज्ञात करो। तो मान लो हमें 9वां पद नहीं मालूम हो, तब उस स्थिति में हम कैसे इसके 9 पदों का योग ज्ञात करेंगे। चलिए इसे मिटा देते हैं। चलिए चूंकि 9 तक पद निकल गया था तो उसे छोड़ देते हैं, हम 12 तक के पदों का योग ज्ञात करते हैं। तो अगर बिना 12वां पद ज्ञात किए हुए, इससे पहले जो मैंने बताया था उसमें मैंने बोला है कि 12वां पद ज्ञात कर लोगे और उसके सहारे आप क्या कर सकते हो कि n/2 इंटू प्रथम पद जोड़ अंतिम पद करके निकाल सकते हो। तो अब हमें 12वां पद
नहीं निकालना है, सिर्फ हमें 12वां पद तक का योग जब ज्ञात करना है तो डायरेक्ट बिना 12वां पद निकाले हम कैसे कर लेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा S12, क्या लिखा S12। तो चूंकि S12 लिखना है तो यहाँ पदों की संख्या 12 तो मालूम ही चल गई, तो 12/2 सबसे पहले लिख लेना है। जहाँ तक के पदों का योग लिखना है ना, हमें क्या करना है कि पदों की संख्या 12 है, उसके बट्टे में 2 लिख ही लेने हैं। अब ये लिखने के बाद जो काम करना है वो काम ये करना है कि चूंकि 12 तक हमसे पूछा जा रहा है, कहाँ तक पूछा जा रहा है, 12 तक पूछा जा रहा है, तो एक कम कर लेना है। अब क्या करेंगे, गुना में लिखने के लिए एक कम करेंगे, तो एक कम करेंगे तो 11 होगा। उस 11 को सारवंतर से गुना कर देना है। यहाँ सारवंतर क्या आ रहा है 5, तो 11 5 55 हो गया। और उस 55 में जो है प्रथम पद का डबल जोड़ देना है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 जोड़ना है। क्या कर रहा है एक बार फिर से समझ लीजिए कि 12 तक के पदों का योग ज्ञात करना है, तो 12/2 हमें क्या कर लेने हैं, लिख लेने हैं पहले। ठीक है, 12/2 कर लेने हैं। उसके बाद गुना के लिए हमें तैयार करना है कि गुना में क्या लिखना है, तो गुना में लिखना है चूंकि 12 तक के पदों का योग ज्ञात करना है तो एक कम करके इसमें गुना कर देंगे, सारवंतर में गुना कर देंगे। तो चलिए एक कम किया तो 11, 11 5 55। अब 55 में प्रथम पद का डबल जोड़ना है, 7 दूनी 14 जोड़ना है। तो 55 में जब आप 14 जोड़ोगे तो 55 में 14 जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, तो 55 में पहले 10 जोड़ लिया तो 65 और फिर 4 जोड़ा तो मिल गया हमें 69। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, 69 लिखना है। ठीक है, अब ये कट रहा है तो काटो, 6 हो गया, गुना में 69 हो गया, और इनको गुना कर लो, 6 9 54 का, 4 हाथ लगा 5, 6 36 और 5 41 मिल गया। ये हमारे हो गया पदों का योग। कहाँ तक के, 12 तक के पदों का योग। अगर इसी तरीके से हमें पूछे कि नहीं नहीं 12 तक की छोड़ो बात, तुम बताओ हमें 11 तक के पदों का योग क्या होगा, तो सबसे पहले हमें S11 निकालना है। तो हम 11/2 तो एकदम से ही क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अब चूंकि ये 11 है, 11 तक का निकालना, तो एक कम करके और सारवंतर में गुना कर लो, तो 10 5 50, 11 से एक कम किया 10 और 10 5 50 हो गया। 50 में कितना जोड़ना है, इसका डबल, 7 दूनी 14, तो 14 जब जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। 2 को 64 से काट लो और ये मिल गया हमारा 11 गुने, ये 64 कटेगा कितनी बार में, 32 बार में, तो 32। तो 11 दूनी 22 का 2 हाथ लगा 2, 11 तिया 33 और 2 35 हो जाएगा, यानी कि 352 हमारा क्या होगा, आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं कि जिस पद तक हमसे अगर पूछेगा कि पदों का योग ज्ञात करो, तो इस तरीके से हम झटपट क्या कर सकते हैं, अपने अंतिम परिणाम को यानी कि उत्तर को ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वाला सवाल का जो जवाब है वो भी आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा।